दोस्तों हमने बहुत बार सुना होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई समस्या आती है तो उसको सरेंडर कर दो भगवान को और वो अपने आप उन चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि सरेंडर करना होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि सरेंडर करने से क्या होता है और कैसे मेरे जीवन में सरेंडर करने से बदलाव आए, कैसे मेरे जीवन में चमत्कार हुए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सरेंडर करना होता क्या है। दोस्तों बहुत साल पहले की बात है, एक गुरुजी थे जो तपस्या कर रहे थे नदी के किनारे। अब क्या हुआ, जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसी टाइम उनके पास में कुआं आया और नदी में चोंच मारने लग गया। क्योंकि कुएं को भूख लग रही थी तो वो मछली की तलाश में नदी में चोंच मार रहा था। जब गुरुजी ने देखा कि वो मछली को खाने के लिए कुआं नदी में चोंच मार रहा है तो उन्होंने सोचा कि इससे एक जीव हत्या हो जाएगी, तो उन्होंने उस कुएं को वहां से उड़ा दिया। जब गुरुजी मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। उन गुरु के 2 शिष्य थे, तो एक दिन क्या हुआ, मृत्यु के पश्चात वो अपने एक शिष्य के सपने में आए और उन्होंने बोला कि आप भी जब तपस्या करो तो आप कुएं को मत उड़ाना। तो वही सेम चीज शिष्य के साथ हुई। शिष्य भी एक दिन तपस्या कर रहा था नदी के किनारे, उसी टाइम एक कुआं आया तो उसने सोचा कि गुरुजी ने बोला था कि कुएं को मत उड़ाना। तो क्या हुआ, उसने कुएं को नहीं उड़ाया और कुएं ने मछली खाई और चला गया। वो शिष्य भी मृत्यु के पश्चात में नरक को प्राप्त हुआ। फिर उनका जब दूसरा शिष्य था वो भी सेम उसी जगह बैठ के तपस्या कर रहा था, तो उस शिष्य को भी एक आवाज आई। एक तरफ आवाज आई कि कोई को उड़ा दो, दूसरी तरफ आवाज आई कोई को मत उड़ाओ। अब वो शिष्य कंफ्यूज हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। तो उस शिष्य ने क्या किया कि भगवान की तरफ हाथ जोड़े और बोला कि देखो भगवान, ये सब कुछ आप करवा रहे हो, ये मछली भी आपकी है, ये कुआं भी आपका है, अब जो आपको करना है वो आप करना। और वो इन चीजों को छोड़कर अपनी तपस्या में लीन हो गया। जब उस शिष्य की मृत्यु हुई तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब ये सारी घटनाएं नारद ने देखी तो वो नारायण जी के पास गए और उन्होंने बोला कि एक ने कुएं को उड़ाया तो उनको आपने नरक की प्राप्ति क्यों दी, और एक ने कुएं को नहीं उड़ाया तो उसको आपने नरक क्यों भेजा, और एक ने कुछ भी नहीं किया तो आपने उसको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों दी। तो नारायण ने बताया कि जब गुरु के पास में कुआं आया था तो उन्होंने क्या किया, उस कुएं को मछली खाने नहीं दी क्योंकि वो कुआं बहुत भूखा था और वो भूख से मछली ना खाने की वजह से मर गया। जब दूसरी बार कुआं आया तो उसका पेट भरा हुआ था, पर वो सोचा कि मछली मिल जाएगी तो खा के मजा आ जाएगा, तो उसने बिना भूख के उस मछली को खा के भूख को शांत कर लिया। पर जब तीसरे वाले ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया और सारे कर्म मुझे सौंप दिए, तो फिर मैंने वही किया जो उस कुएं के लिए और उस मछली के लिए उचित था। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों, जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई कर्म तो करते हैं पर उसके पीछे उसके फल की लालसा करने लग जाते हैं और उस फल की चिंता के कारण हमें डिप्रेशन आती है, टेंशन आती है, और उस टेंशन की वजह से हमें वो फल पॉजिटिव नहीं मिल पाता। जब दोस्तों मेरी लाइफ में भी जब समस्याएं चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने सब जगह हाथ पैर मारे, मुझे कहीं से रास्ता नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, मैं मंदिर में गया और जाकर भगवान को सब कुछ सौंप दिया कि मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन की इन प्रॉब्लम से मुझे कैसे निकलना है, अब तू ही रास्ता दिखा। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया उसी दिन से मेरे जीवन में रास्ते दिखने लग गए। यही चीज़ हम नहीं कर पाते। हम क्या कर रहे हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने में लगे रहते हैं और इस कारण हमें चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होती है और हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। अब मुझे ये बताइए, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या हम ट्रेन के ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया तुम्हारी डिग्री बताओ, तुमने कहाँ से पढ़ाई की, क्या तुम्हें ट्रेन चलाना आता है? कुछ नहीं पूछते, हम जाते हैं और आराम से चादर तान के सो जाते हैं। सेम चीज़ हम एरोप्लेन में बैठने के बाद करते हैं, सेम चीज़ हम बस में ट्रैवल करते हैं तब करते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि ये बस, ये एरोप्लेन हमें सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद में भी हमारे मन में कोई डाउट नहीं, हमने सरेंडर कर दिया उस एरोप्लेन के पायलट पे, ट्रेन के ड्राइवर पे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें पहुंचा देगा और हम पहुंच भी जाते हैं। तो दोस्तों ये बताइए, जिसने हमें इस जीवन में भेजा है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? जिसने पूरी दुनिया बना दी, क्या उस पर विश्वास नहीं है? हम क्या है उस पर डाउट करते हैं। और जिस दिन आपने उस पर डाउट करना छोड़ दिया, जब आपने सोच लिया कि जब उसने मुझे ज़िंदगी दी है तो कुछ ना कुछ प्लान तो उसने भी बना रखे होंगे, जब आप उसके प्लान पे विश्वास करना शुरू कर देते हो कि वो जो करेगा मेरे लिए बेस्ट करेगा, तो आपकी ज़िंदगी में वो होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों यही सरेंडर होता है। जब हम किसी भी कर्म को करने के बाद में उस फल की इच्छा नहीं करते और सब कुछ सौंप देते हैं कि मैंने मेरा कर्म ईमानदारी से किया, बाकी सब कुछ आप देख लेना, तो 100% आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और आपको वो मिलता है
जो आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना से परे होता है। तो दोस्तों यही सरेंडर होता है। जो भी कर्म कर रहे हो सब कुछ उसको सौंप दो और उसके बाद में देखो कैसे मैजिक होते हैं। क्योंकि फल की चिंता करोगे और फल नहीं मिला तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, फिर चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। तो दोस्तों यही सरेंडर होता है और इसको करके देखना, लाइफ जादू की तरह बदल जाएगी जैसे मेरी बदल गई। दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है कि कैसे मैंने मेरी लाइफ को बदला, कैसे मेरे सपनों को पूरा किया। और उसकी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस भी मैंने बहुत कम रखी है, सिर्फ 999 रुपीज़, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहेगी, रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। यदि आप चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बदलना तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है सरेंडर करने का मतलब। और यदि आप भी अपनी सारी समस्या को, कुदरत को, इस यूनिवर्स को सौंपना चाहते हैं तो आज ही कमेंट में लिख के जाइएगा कि मैं आज से सरेंडर करता हूँ, और फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।